अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? देखिए, एक होती है लव मैरिज, जिसमें पहले लव होता है यानी मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत होने की वजह से फिर शादी हो जाती है और फिर शादी के कुछ सालों बाद ये जो मोहब्बत होती है, ये कहीं गुम हो जाती है, कहीं खो जाती है और अकेली वो मैरिज रह जाती है। देखिए, ये जो शादी है, ये जो मैरिज है, इसमें मोहब्बत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मोहब्बत ही वो चीज़ है जिसमें विश्वास होता है, जिसमें वफ़ादारी, लॉयल्टी होती है। तो अगर आप किसी भी रिश्ते में से मोहब्बत को निकाल देंगे, तो वो रिश्ता जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, वो खोखला हो जाएगा। तो हमें यहाँ से मालूम हुआ, हमें यहाँ से पता चला कि शादी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोहब्बत है। फिर चाहे वो शादी लव मैरिज हो या वो शादी अरेंज हो, इन दोनों ही सूरतों में मोहब्बत का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हम जब लोगों से बात करते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं, तो हमें पता चलता है जी शादी के ये जो 10, 12, 15, 20 साल थे, ये तो बड़े खुशनुमा गुज़रे, ये तो बड़ी खुशी के साथ गुज़रे। लेकिन इसके बाद एक ऐसा गैप हस्बैंड और वाइफ में आया, वो गैप कभी फ़िल ही नहीं हो पाया। दुनिया की नज़रों में वो रिश्ता बड़ा खूबसूरत मौजूद है, दोनों अच्छे दिखते हैं, मुस्कुराहट दोनों के चेहरों पे दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर जब आप उनसे बात करते हैं, आपको पता चलता है कि इस कपल में बहुत ही ज़्यादा दूरियाँ हैं। अब ये दूरियाँ क्यों आई हैं? शायद इसलिए कि अब उनके बच्चे हो गए हैं या शायद इसलिए कि अब उनका जो अट्रैक्शन है और जो वो कनेक्शन है, वो कम हो गया है। जब हम इस चीज़ को डीप से ऑब्ज़र्व करते हैं, तब हम एक चीज़ खोज पाते हैं और वो है जी सेल्फ लव। जी हाँ, सेल्फ लव। देखिए ये जो शादीशुदा औरतें हैं, ये जो शादीशुदा लेडीज़ हैं, होता क्या है जब इनके बच्चे हो जाते हैं और आहिस्ता-आहिस्ता वो बड़े होते हैं, उनकी परवरिश की जाती है, तो ये अपनी तरफ ध्यान देना कम कर देती हैं। अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू करें, अपने आप को थोड़ा इम्पोर्टेंस दें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने रहने का, सहने का, पहनने का आप ध्यान रखें। देखिए अपना आप ध्यान रखना, अपने आप को हाइजीन रखना, अपने आप को खूबसूरत बनाए रखना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखिए, जब आप ऐसा नहीं करती तो होता क्या है आपके जो पार्टनर हैं, उनका वो जो कनेक्शन और वो जो अट्रैक्शन होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से दूरियाँ बढ़ जाती हैं। हर शख्स उसी के ऊपर तवज्जो देता है जहाँ पर उसका अट्रैक्शन होता है, जहाँ पे उसको थोड़ी दिलचस्पी महसूस होती है। तो अगर आप अपने हस्बैंड के लिए थोड़ा बन-सवर रही हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रही हैं, तो इसमें कोई गलत बात या बुरी बात नहीं है। और दूसरी जो बड़ी अहम बात है, वो ये है कि अगर आपने किसी के दिल में उतरना हो या किसी के दिल से उतरना हो, दिल में उतरना हो या दिल से उतरना हो, आपके ये जो अल्फाज़ हैं, ये बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। अपने शब्दों को, अपने लहज़े को, अपने अल्फाज़ों को बड़े ध्यान से इस्तेमाल किया करें। आपका ये जो बोलने का अंदाज़ है, ये जो बोलने का तरीका है, ये बिना कुछ किए आप किसी के भी दिल में जो है वो नफ़रत पैदा कर देते हैं और बिना कुछ किए आप जो है किसी के दिल में मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। तो हर वक़्त लड़ना, हर वक़्त किसी न किसी चीज़ को लेकर के झगड़ना, इस चीज़ को थोड़ा आप तब्दील करें और जो भी आपने बात कहनी है, करनी है, वो थोड़ा आराम से बैठ कर के सुकून से आप डिस्कस करें। आपने 2 बातों का ख़्याल रखना है, एक ये है कि आप सेल्फ लव की तरफ जाएँ, अपने आप को थोड़ा आप इम्पोर्टेंस दें, अपने ऊपर काम करें और दूसरी जो बात है वो ये है कि आप अपने रवैये को थोड़ा चेंज करें, आप अपने ऊपर चेंज करें। यही 2 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने थे और आने वाले दिनों में हम एक हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में और भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपका।